हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें जो जीके जीएस करंट से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं देखते हैं दोस्तों। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि चिनूक हवाएं, तो जो चिनूक हवाएं हैं ये कहाँ चलती हैं? तो चिनूक की हवाएं उत्तरी अमेरिका में चलती है। कहाँ? तो उत्तरी अमेरिका में। तो इसका जो चार ऑप्शन थे उसमें जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, जो सही है, तो वह उत्तरी अमेरिका होगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है ईरान। ईरान की जो संसद है उसे क्या कहा गया है? तो ईरान की जो संसद का नाम क्या है? तो मजलिस। क्या नाम है? तो मजलिस नाम है ईरान की संसद का। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान लोकसभा कितने नंबर की है? तो आप लोगों को पता होगा कि 17वीं लोकसभा है वर्तमान में। ठीक है, तो कितनी? तो 17वीं लोकसभा है वर्तमान में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कोविड-19 से। तो कोविड-19 से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 5T जो योजना थी किस राज्य ने लागू की थी? तो यह दिल्ली ने लागू किया था। ठीक है, कोरोना के संबंध में यह योजना लागू हुई है। ठीक है, तो कोविड-19 5T जो योजना थी वह किसने चलाई थी? तो दिल्ली ने चलाई थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। और सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? तो कंट्रोलर प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो सीपीयू का अर्थात जो कंप्यूटर का ब्रेन किसे? तो सीपीयू को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है डायनमो की खोज किसने की थी? तो डायनमो की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने की थी। किसने? तो माइकल फैराडे ने डायनमो की खोज की थी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मई को मनाया जाता है। क्या? तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे युवा महिला सांसद कौन है? तो चार ऑप्शन दिए गए थे। तो सबसे युवा जो महिला सांसद है वह कौन है? तो वह चंद्रानी मुर्मू हैं। कौन है? तो चंद्रानी मुर्मू हैं। बात करते हैं आयु कितनी है? तो इनकी आयु 24 वर्ष है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो जो सांसद है कहाँ के हैं? तो उड़ीसा के। ठीक है, तो सबसे युवा महिला है ये चंद्रानी मुर्मू। उसके बाद बात करते हैं कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहली बार किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम सबसे पहली बार किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सबसे पहली बार अशोक के शिलालेखों को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है कि लाइफ ऑफ पाई जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों यान मार्टेल। क्या है? तो यान मार्टेल हैं किसके? लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान संशोधन, तो जो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो आपको पता होगा 368। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किस अनुच्छेद में है? तो 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों धनश्री ये एक नदी है। पूछा गया है कि ये सहायक किसकी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कौन? तो धनश्री नदी। और धनश्री नदी कहाँ बहती है? तो आसाम में बहती है। और बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ? तो आसाम में ही बहती है। तो धनश्री जो नदी है किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। और ब्रह्मपुत्र कहाँ बहती है? तो आसाम में बहती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंधु नदी पर। और बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कौन? तो मोहनजोदड़ो। और बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो राखीगढ़ी। कहाँ? हरियाणा में स्थित है। तो सबसे बड़ा बात की हमने कि मोहनजोदड़ो और भारत का राखीगढ़ी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि हड़प्पा स्थल है वह किस नदी पर है? तो वह रावी नदी पर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई? तो आपको पता होगा कि 1959 से। कब से? तो 1959 से भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। बात करते हैं कि इसकी जो पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी? तो राजस्थान में। और बात करते हैं राजस्थान में कहाँ पर? तो नागौर जिले में। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था
कब शुरू हुई थी? 1959 में। और किसने शुरू की थी? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में और राजस्थान के नागौर जिले में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी वह कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट हैं। और कांग्रेस से एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। किसने की थी? तो ए.आई. होम ने की थी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है ट्विटर के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन है? तो पैट्रिक पीकेट। कौन है दोस्तों? तो पैट्रिक पीकेट है वर्तमान में ट्विटर के अध्यक्ष। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। तो थोड़ा बता देते हैं दोस्तों आप लोगों को कि जो चोटी से संबंधित 8 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। ठीक, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा गया था कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट। तो और आज की डेट में जो पूछा गया है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। तो एक क्वेश्चन से पूछा गया, 3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। और बात करते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो K2 है। और बात करते हैं वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो कंचनजंगा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि सती प्रथा के उन्मूलन के समय जो गवर्नर जनरल था वह कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन? तो सती प्रथा के उन्मूलन के समय लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे। और गवर्नर जनरल से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। बात करते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। बात करते हैं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, तो गवर्नर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो चोटी की बात की तो माउंट एवरेस्ट से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और कांग्रेस से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर एक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन कांग्रेस से आ रहे हैं और सेकंड शिफ्ट में भी पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक, तो आप लोग देख लेना। तो दोस्तों हमने जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए थे तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।